हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं हुजूर के पास बैठा था, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर भी बैठे थे। कोई बात हो रही थी, एक हुजरे में बैठे थे, दरवाजे पे दस्तक हुई। मुस्नद इमाम अहमद में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंस दरवाजा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिसको अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। वो बंदा है दरवाजे पे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैंने दरवाजा खोला तो बंदा देखा, गरीब सा एक अंसारी सहाबी, और बंदा बड़ा सादा, वुजू ताजा करके आया है तो पानी के कतरे दाढ़ी से बह रहे हैं, और चमड़े के जूते उसने लपेट के ना तो बगल में छुपाए हुए, आके अत्ताहियात की हालत में बैठा, हुजूर से दो चार बातें की, चला गया। हम उसका रंग देखते रहे और मुस्तफा का करम देखते रहे। इसको हुजूर ने जन्नती कहा है। कहते हैं अगले दिन उसी टाइम उसी वक्त हम हुजूर के पास बैठे थे, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, दरवाजे पे वो बंदा है जिससे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा, बगैर हिसाब। कहते हैं दरवाजा खोला और जैसे ही मेरी नजर पड़ी, बंदा भी वही है जो कल आया था और अंदाज भी वही है जो कल था, उसी तरह पानी के कतरे, उसी तरह जूते बगल में। अस्सलाम वालेकुम, कल हुजूर फलां बात की तफसील पूछनी मुझसे रह गई थी, गलती होगी, दोबारा आया हो। उसने अपनी गुफ्तगू की, चंद जुमलों में बात समेटी, चला गया। फरमाते इत्तेफाक की बात के दिन तीसरा, बंदे भी हम दोनों, मैं और अब्दुल्लाह इब्न अमर। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं दोनों बैठे थे, सेम टाइम सेम डे। फिर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोलो, और मुस्कुरा के फरमाया दरवाजे पे वो बंदा है जिसे अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। कहते हैं खिल उठे हमारे चेहरे, बाहर गए, दस्तक हुई थी, दरवाजा खोला। फरमाते मुझे यकीन था वही होगा जो 2 दिन पहले आया था, और मेरे यकीन के मुताबिक ही काम हुआ। वही बंदा था जो कल भी था, जो परसों भी था। हालत और कैफियत और अंदाज भी वही था। पानी के कतरे बह रहे हैं और उस शख्स ने जूते बगल में दबाए हुए खिदमत में हाजिर हुआ, बैठ गया, बातचीत की, चला गया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं थोड़ी देर हुई तो हुजूर भी तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर मुझे कहने लगे यार वैसे कितने इसके नसीब हैं, कितने नसीब हैं। कोई आया लेके चला गया, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है, ये तो अपना अपना। और न किसी के हाल पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये मिजाज लुत्फ़े रसूल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहते हैं हम लोग गुफ्तगू करने लगे। अब्दुल्लाह इब्न अमर मुझसे कहने लगे यार वैसे पता करना चाहिए ये कौन सा अमल करता है, पता करना। जैसे हम नहीं पता करते कि ये बंदा बड़ा चमक गया, पता करो कौन सा कारोबार करता है, जरा इसकी जसूसी तो करो। और बंदे भी बड़े समझदार हैं, वो साइड बिजनेस नहीं बताते। वो कहते हैं वो जो मेरा लहदा है वो नहीं बताना, कहीं ये ना शुरू कर ले। हालांकि इंसान के पास जो खूबी, जो अल्लाह ने उसे दौलत देनी होती है, वो अपना अपना नसीब होता है, वो घर में बैठे भी अल्लाह अता कर दे। वो कहते हैं कि पता करो क्या अमल करता है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर कहते हैं मैं उसके पीछे हो गया, उससे सलाम ली। तो मैंने कहा मुझे 2-3 दिन के लिए मेहमान बना लोगे? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, 2-3 दिन के लिए मेहमान बना लोगे? तो कहते मुझसे कहने लगा को घर में झगड़ा हो गया, क्योंकि पड़ोस में तो तुम्हारा, करीब ही तो तुम्हारा घर है, मेरे मेहमान बनने हो, कुछ झगड़ा है? तो मैंने कहा चलो ऐसे ही समझ लो, पर मुझे मेहमान बना लो। कहते मैं 3 दिन और 3 रातें उस शख्स के साथ रहा। वो कितना सदका करता है मैं नोट करता रहा, नमाज कितनी पढ़ता है, उसका क्या। मैं चाहता था कि वो अमल मुझे मिले जिसकी बरकत से मुस्तफा ने इसे 3 मरतबा जन्नती फरमाया है, ताकि वो कैफियत मुझे भी मिले। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर कहते हैं कि मैंने कोई खास चीज नहीं देखी। वो इशा पढ़ता तो फजर तक बिस्तर पे करवटें लेता, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उठ के तहज्जुद भी पढ़ता, नवाफल भी पढ़ता। कहते हैं वो 1 सिपारा पढ़ता, मैं 3-3 पढ़ता। फरमाते उसने 3 दिनों में खजूर भी सदका नहीं दिए कि खजूर भी, और मैंने बड़े बड़े गरीबों की मदद की। मैं कहने लगा कि अमल तो मेरा ज्यादा है इससे, फिर खूबी क्या है? खास तवज्जो करना, इस्लाम और दीन का जो फिक्री असास, जो फिक्री असास हमें सहाबा ने दी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर कहते हैं मैंने तीसरे दिन उसे कहा भाई अल्लाह तेरा भला करे, तूने बड़ी खिदमत की, मैंने जाना है, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ था, मैं तो बस तेरा अमल देखने आया था कि तू अमल क्या करता है। तो वो सहाबी कहते हैं मुझे कहने लगे यार तू मेरा अमल देखने आया था, मुझे बता तो सही क्या तूने, और क्यों देखने आया मेरा अमल, तुझे क्या जरूरत पड़ी मेरी जासूसी की? तो कहते हैं मुझसे जब उसने सवाल किया तो मैंने उसको कहा भाई तू 3 दिन आया ना, हम बैठे हुए थे। कहा हाँ मैं आता रहा हूं। कहा 3 दिन नबी पाक ने फरमाया अल्लाह तुझे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। तो मैं चाहता था कि मैं जरा जासूसी करूं, जरा देखूं, खोज लगाऊं
कौन सा ऐसा अमल है, आप भी जरा ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा अमल है, हालांकि तू शाह पढ़ता है और उठ के फजर पढ़ता है, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूं, तेरा सिपारा एक है मेरे 3 है, कौन सा ऐसा अमल है जिसके सबब तुझे जन्नत मिलेगी? कहते हैं वो सियाबी कहने लगे यार कोई ऐसा अमल नहीं, कोई शय नहीं, मैं इस काबिल ही नहीं, मन आनम के मन दानम, जो मैं हूं मुझे पता है। कहा फिर कोई बात तो होगी, तेरी मेहरबानी बता दे, मैंने 3 दिन 3 रातें मेहनत की है, बता दे। कहते वो कहने लगे अगर तुझे बताऊं ना तो फिर सुन, मैं जब रात को सोता हूं तो अपने दिल पे नजर डालता हूं, और सवेरे जब उठता हूं तो फिर अपने दिल पे नजर डालता हूं, मोबाइल पे नहीं, कुंजी पे नहीं, ये चाबियां किधर हैं, बटुए पे नहीं, मैं रात को सोते हुए भी अपने दिल पे नजर डालता हूं, सवेरे उठते हुए भी मैं सबसे पहले अपने दिल पे नजर डालता हूं। फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे दिल में किसी का हसद नहीं है, किसी के बारे में कोई कीना नहीं है, कोई किसी के बारे में मैल नहीं, मैं अल्लाह के हर बंदे के बारे में सोच नजरिया फिक्र अच्छी रखता हूं। और फरमाया मैं तेरे बारे में भी अब्दुल्ला यही सोचता हूं कि तू मुझसे ज्यादा नेक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी मेरा ज़हन ये है कि अनस बिन मालिक मुझसे ज्यादा परहेजगार है, इस वक्त भी मेरी सोच ये है कि महबूब के सब सहाबा में सबसे कमजोर मैं ही हूं। नब्द अब्दुल्ला इब्न अमर कहते हैं मैंने उसका हाथ चूमा, मैंने कहा समझ आ गई है, तेरा नजरिया तेरी सोच पक्की और सच्ची मुसलमान है, तू दिल और रूह का मुसलमान है, तू नजर और रूह का मुसलमान है। ये सबब है कि अल्लाह के रसूल ने जमीन पर चलते हुए भी तुझे 3 दफा जन्नत की बिशारत अता फरमा दी। हजरत उमर फारूक की तारीफ की एक बंदे ने, कमाल तारीफ की। उसका ख्याल था कि रिजल्ट बड़ा शानदार आएगा, बादशाह की तारीफ होती थी तो फिर थैली जाती थी अशरफियों की, कमाल रिजल्ट आएगा। तो हजरत उमर जब वो पूरी कर चुका ना बात तो फरमाने लगे तू खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक ही कर दिया। एक बंदा और आया और उसने आके कहा कि पूरी उम्मत में सबसे अफजल है फारूक आजम आप ही हैं। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे तुझे तेरी माँ रोए, अबू बकर तुझसे भी अफजल थे, तेरे बाप से भी अफजल थे, और सिद्दीक अकबर मुझसे भी अफजल है और मेरे बाप। हजरत अली शेर खुदा से किसी ने कहा था कि आपके बड़ी दुश्मनी है, कोई मुहाफ़िज़ रख लें।